देखो वहाँ देख पे। लिया, क्या देखे देख हैं, लिया? हमने देखे हैं। घंटा देख लिया आप बाबा देखो जी ना का। जाकर के, आप देखो। अरे लड़ो क्यों? जो मोदी जी ने काम करा वो आज तक किसी ने नहीं करा, नहीं कोई करेगा। यही वो जगह है जहाँ से राम रथ यात्रा निकली थी, जिसको हमने भी देखा था अपने युवा अवस्था में। जिनकी आंखों में बहुत सारे तो ये सपना लेकर चले गए कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन आज जो जिंदा है वो एक खुशियां मना रहे हैं कि हम अपनी आंखों के सामने भगवान राम का मंदिर देखकर जा रहे हैं, उनकी आत्मा को तृप्ति मिली है। कांग्रेस ने ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था ना, ये देश नंगा और भूखा था। युवराज जी नफरत के दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने, अब उनकी दुकान तो हो गई बंद। उस दुकान में अब कैश मिल रहे हैं। ITI कांग्रेस की है, ये प्लेन जोड़ दें, ये कांग्रेस की देने, कोई भाजपा की देन थोड़ा ही है। भाजपा ने कोई एम्स थोड़ा ही बना दिया। राज्य सरकार जगह नहीं दे रही है तो मोदी जी क्या करेंगे भाई? मोदी जी क्या करेंगे? एक बार नहीं 2 बार कहे दरभंगा में एम्स बनेगा, वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जगह नहीं दे रही है, तो उसमें मोदी जी क्या करें? वो क्या सारा विपक्ष मिल जाए जो कह रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता। राम इस देश की आत्मा है, राम जन जन की दिल में बसते हैं। कांग्रेस ने देश में कुछ होने ही नहीं दिया, हर चीज बाहर से मंगाने पे जोर देते थे। इसमें कृषि प्रधान देश में होते हुए हिंदुस्तान को और बाहर से अनाज मंगाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या और क्या होगी हिंदुस्तान के लिए? पहले हम हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, जो भी तोपे थी, जो कुछ थी, बाहर से मंगाते थे। आज हम अपनी बना रहे हैं और अपना बाहर भेज रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम मंदिर की, कैसा लग रहा है? बहुत शानदार लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे देश की जनता की बहुत बड़ी, बहुत पुरानी एक इच्छा है जो आज पूरी हो रही है इसमें आकर के, जिसके लिए बहुत संघर्ष हमारे पूर्वजों ने भी किया, वर्तमान में भी किया। भाजपा सिर्फ 2 पे थी, 2 से कहाँ पहुंच गई? ये राम मंदिर नहीं तो पहुंचा दिया। यही वो जगह है जहाँ से राम रथ यात्रा निकली थी, जिसको हमने भी देखा था अपने युवा अवस्था में। आज राम मंदिर बन रहा है। बहुत लंबा संघर्ष है हमारे देश के लोगों का, और सब लोगों में बहुत अपार हर्ष की लहर दौड़ रही है। सबको बहुत खुशी हो रही है। जो बूढ़े हैं, जिनकी आंखों में बहुत सारे तो ये सपना लेकर चले गए कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन आज जो जिंदा है वो एक खुशियां मना रहे हैं कि हम अपनी आंखों के सामने भगवान राम का मंदिर देखकर जा रहे हैं, उनकी आत्मा को तृप्ति मिली है। इससे बड़ा सुख उनको कोई नहीं हो सकता। वो बहुत खुशी खुशी चैन चैन से इस दुनिया से प्रस्थान करेंगे। ये राम मंदिर कांग्रेस में पॉसिबल था? नहीं, कांग्रेस ने तो इसको रोकने के भरपूर प्रयास करे। वो तो राम को ही नहीं मानते, तो उसको काल्पनिक सिद्ध करने की कोशिश की। राम सेतु को उन्होंने नकार दिया कि राम सेतु कुछ नहीं है, उसको तोड़ने की कोशिश करी। और 24 वकील लगा रखे थे कि राम मंदिर ना बने। तो उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन जनता कितनी, वो एक घराना था जिसका पूरे हर जगह पर होल्ड था देश में, लेकिन जनता की पुकार को जनता जो चाहती है, जनता लोकतंत्र में भगवान है, जनता लोकतंत्र में असली राजा है, उसने उनको उखाड़ करके दूसरों को बिठा दिया। वो कुछ नहीं कर सकते। वो क्या सारा विपक्ष मिल जाए जो कह रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता। राम इस देश की आत्मा है, राम जन जन की दिल में बसते हैं। तो उनके अंदर, जिसके अंदर योग्यता नहीं है, उसको देश कैसे सौंप दें? जिसको कोई, अगर वो उस पर घराने में पैदा नहीं हुआ होता, चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ होता, तो उसको कोई नौकरी पे भी नहीं रखता। गांधी परिवार में पैदा नहीं होते तो कोई जॉब भी नहीं देता उन्हें? बिल्कुल नहीं देते। उनके अंदर क्या क्या योग्यता है? हर जगह तो फेल हो रहे हैं। कांग्रेस के ही लोग, कांग्रेस के ही शासन में उनको कह देते हैं कि आप प्रचार पे मत आना, नहीं तो हम हार जाएंगे। जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस हार जाती है। लेकिन तेलंगाना में तो जीत लिया उन्होंने। नहीं, तेलंगाना में वो जीतने के कारण उनकी, उसकी वजह से नहीं था। वो कारण था जो वहाँ की सरकार थी, जो वहाँ की सरकार से लोग परेशान थे। विकल्प नहीं था उनके पास। विकल्प उनको कांग्रेस नजर आया तो कांग्रेस को जिता दिया। भाजपा अगर वहाँ विकल्प होती तो भाजपा जीतती। भाजपा ने भी वहाँ 8 सीटें जीती हैं, 1 से 8 पे आई है। तो विकल्प बन रहा है धीरे धीरे। वो तो कांग्रेस तब तक के लिए जब तक उसके सामने कोई मजबूत पार्टी नहीं है। थोड़े दिन में वहाँ से भी गायब हो जाएगी। अच्छा, जिस तरीके की हार हुई है कांग्रेस की 4 राज्यों में, गठबंधन कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है। गठबंधन तो था ही नहीं। ये तो ईडी और सीबीआई से बचने का एक गठजोड़ है, जो कि बचने के लिए बना था, और सत्ता को किसी तरह से कुछ सीटें पालें। सबके अंदर तो सिर फुटबल है, लड़ाई है। कोई अभी तक सफल मीटिंग नहीं कर पाए। सारी मीटिंगें तो पोस्टपोन्ड हो रही हैं, या उसमें एक नेता भाग रहा है, या कोई कह रहा है मैं नहीं आ रहा।
तो कहाँ सफल हो रही है, कहाँ एकता है उनके अंदर? कोई एकता नहीं है। वो तो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, बस किसी तरह से कुछ वोट मिल जाएं, कुछ सीटें मिल जाएं, जिससे अपनी सौदेबाजी कर सकें, किसी के साथ कुछ थोड़ा बहुत कमा सकें। यही उनका काम है और इससे अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। क्या नाम है सर? राशिद अली। कौन 2024 में, राहुल गांधी या मोदी? देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें जो है विपक्ष में जान नहीं है। वैसे कांग्रेस ने ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था ना, ये देश नंगा और भुक्का था। 65 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए थे बंटवारे के टाइम पे। और जब ये देश गुलाम था तो बहरहाल में सब कुछ यहाँ से लेके गए थे अंग्रेज। भूखा नंगा था तो 65 करोड़ रुपए कैसे दे दिए? या सुनो मेरी बात सुनो, जब यहाँ से सब कुछ जा चुका था, ऐसा नहीं था कि देश कुछ भी नहीं था, लेकिन देश के हालात उस टाइम सही नहीं थे। अच्छा, और देश की जो इतनी तरक्की है, ये जो आप माइक ले रहे हो ना, ये चल रहा है, ये कांग्रेस की देन है। ये जो कंप्यूटर आए थे ना, ये भाजपा ने लाई थी। उस टाइम भाजपा किसी वजूद में भी नहीं थी। जो सब कांग्रेस की देन है। ठीक है, जब किसी का पड़ाव हल्का होता है ना, और जब किसी ऐसा है, हर चीज़ का एक अंत होता है। कांग्रेस का अंत है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। अब भाजपा जिस टाइम शुरुआत थी, उनकी एक सीट आई थी किसी टाइम में, फिर उसके बाद उभरती 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 वो आज सत्ता में है। ऐसा नहीं है सदा कोई चीज़ दुनिया में रही ना रहेगी। फिलहाल जो भाजपा है वो सही काम कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा काम किया है। लोग बात भूल जाते हैं। आज जब टाइम निकल जाता है, जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है कांग्रेस ने क्या किया है। हमारे सामने जो है अभी भाजपा है, भाजपा सही चीज़ लेके चल रही है। कुछ भाजपा के नेता जो हैं वो खराब है। तो आप राहुल गांधी को क्यों नहीं बना रहे प्रधानमंत्री? कांग्रेस बढ़िया काम करती है, ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी, सारी चीजें जो बात करें वो कांग्रेस की देन, तो क्यों नहीं बना? की ITI कांग्रेस की है, ये प्लेन जोड़ दें, ये कांग्रेस की देन, कोई भाजपा की देन थोड़ा ही है। भाजपा ने कोई एम्स थोड़ा ही बना दिए। मैं तो नू कहते हैं कहाँ सी वो भी मेरे यार, एम्स नहीं बनाए? कहाँ बनाए? अरे 15 हैं, कितना हिंदुस्तान को इतना सा थोड़ा ही है। 15 एम्स गूगल पे देख लो, सारा के नाम आ जाएंगे, जगह का नेम आ जाएंगे। एम्स बने अभी, मेरी बात सुनो, बने देश कितना बड़ा है? पहले 7 थे कांग्रेस टाइम में, अब 15 हैं, तो बने कि नहीं बने हैं? 21 हैं, क्या बात? अरे कांग्रेस ने काम नहीं किया, टेक्नोलॉजी तो कांग्रेस की देन है। मिला जुला के बात यह है कि वो चले थे युवराज जी नफरत के दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने। अब उनकी दुकान तो हो गई बंद, उस दुकान में अब कैश मिल रहे हैं। आज तक कांग्रेस के जो सांसद हैं वो जेल जाने की तैयारी में है। और कल भी आप लोग अब न्यूज़ देखे होंगे, नोटों के एक भी दिखा दो, एक भी दिखा दो, एक दिखा दो, कुछ नहीं होने वाला है। अब कांग्रेस की दुकान सदा के लिए हिंदुस्तान से खत्म हो गई, बंद हो गई। अब वो दुकान में लग गई ताला। अब ना तो हम मोहब्बत की मिलेगा, वो मिलेंगे कैश। और जो लूटने वाले हैं ना कैश, वही उनके साथ है। जो लूटने वाले नहीं है वो मोदी जी के साथ। एक मिनट रुकिए अंकल जी, आप कह रहे थे कांग्रेस की देन है सब टेक्नोलॉजी, अंकल जी कह रहे हैं कैश मिल रहा है, और जो कि सच न्यूज़ है। बिल्कुल सही पा रहा हूँ। बराबर में पंथ हॉस्पिटल है, इरविन हॉस्पिटल है, एम्स है। बिहार का हर स्टेट का आदमी लगा वहाँ इलाज कराने के, क्यों वहाँ नहीं एम्स है? वहाँ एम्स नहीं है क्या? है नहीं नहीं, उस चीज भाई साहब दिए एम्स, राज्य सरकार जगह नहीं दे रही है तो मोदी जी क्या करेंगे भाई? मोदी जी क्या करेंगे? एक बार नहीं 2 बार कहे दरभंगा में एम्स बनेगा, वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जगह नहीं दे रही है, तो उसमें मोदी जी क्या करेंगे? क्या बात है? अभी कल देखिए तर्क रख के बात कीजिए। अगर गवर्नमेंट चाहे ना, गवर्नमेंट अपनी पे आ जावे तो लाल किला है ना सामने, इस पे को भी रोड बना देगी। इस तरह मत क्यों मोदी ना 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 ना, क्यों क्यों? सरकार राज्य सरकार देती है जगह, राज्य सरकार देती है। आप सुनो, मोदी जीतेगा, मोदी। कहीं भी ज्यादा मत बोलो, 1 सेकंड। उन्होंने क्या कहा? आप LNGP में, एम्स में, पंत में, राम मनोहर लोहिया में कभी गए आप? सब जगह गया हूं। कहाँ गए हो? गए हूँ। आपको दिखाई नहीं देता? वहाँ से कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो आ रहे- कितने भूखे मर रहे क्यों हैं। नहीं? आज मोदी ने उसको खाना खिलाने की कोशिश करके चुप मुंह कर दिया। ये शर्म की बात है आपकी, ये सब शर्म बोलते की हो। बात तो कांग्रेस को आप करना चाहिए, अपने उसका समर्थक को होना आपको चाहिए। जो बोलना नहीं, चाहिए गलत वो बात है, बोलना गलत चाहिए। बात है, गलत बात है। जो ये बात। सच है वो बोलना नहीं सच चाहिए बोला हूँ, आपको। सच बोला हूँ। आज वहाँ अब भी जाके देखो अरे कितने पड़े फुटपाथ तो आएंगे नहीं, अब भी बेहतर जाके इलाज देखो, जहाँ होगा, हिम्मत वहाँ नहीं जाएंगे। तुम में भाई जाने की। बेहतर इलाज जहाँ हिम्मत होगा, नहीं जाएंगे। तुम्हारी जाने की। हिंदू है, हिंदू है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस ये ने बात लूटा, पे। शर्म आनी चाहिए उसको, ऐसी बात करते शर्म हो। आनी चाहिए। बीजेपी वालों ने दे दिए क्या? ये बात आजसू कभी नहीं बोलनी आजसू चाहिए पहले आपको। कांग्रेस ही आप दिल्ली में 10 साल बैठे से हैं। बीजेपी आ गई तो दिल्ली अच्छे के हो गए तुम। अस्पतालों हे हद में कर रहे हो, आज ऐसा होने मत भूलो ये काई बोल के, रही है। फिर 4 और कर रहे हो यार तुम। बाकी ऐसी बातों से एकदम चाचा ये तो बताइए, देखिए अस्पताल, सच्चाई का मुंह बंद नहीं कर सकते आप। सच्चाई बोलते हैं, अब जो सच्चाई है वो सच्चाई बोलते वो हैं। जाके देखो वहाँ देख पे। लिया, क्या देखे देख हैं, लिया? हमने देखे हैं, घंटा देख लिया आप बाबा देखो जी ना का। जाकर के, आप देखो, हमने देखे हैं। बेकार की क्या बात है। सच्चाई है? दूसरों का। क्या सच्चाई है? सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है,
एम्स है उत्तर प्रदेश में, एम्स है उत्तर प्रदेश में। धर्मशाला से बदतर है वहाँ के। बता दो जरा कहाँ है। जो पीजीआई है ना वो एम्स के बराबर का हॉस्पिटल है कानपुर में, पीजीआई हॉस्पिटल। एम्स इतना ही बड़ा, एम्स से ही बड़ा है। और आज एक बात सुनो, टक्कर देता है वो एम्स जितने हॉस्पिटलों को। कानपुर में जो कानपुर से मैं आता हूँ, हाँ मैं इधर से स्टार्ट करते हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रुक जाओ सुनते रहिए, बिजनौर, शामली ये और मुरादाबाद, एक ही लाइन पार है इधर से। जरा मुजफ्फरनगर का, सहारनपुर का आदमी वहाँ जाएगा क्या कानपुर? 1.5 मिनट सुन तो लो भाई साहब, सुन लो क्या वहाँ का आदमी वहाँ इलाज कराने जाएगा क्या कानपुर? जब उसे 100 किलोमीटर दिल्ली है क्या, वहाँ नहीं बनना चाहिए क्या एम्स? इस क्षेत्र में नहीं बनना चाहिए, इस सर्किल में नहीं बनना चाहिए है? 10 साल हो जाएंगे उसे सरकार को, सुन लो 10 साल हो जाएंगे। अगर इतने 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ उत्तर प्रदेश, 25 करोड़ कितने? 25 करोड़ है किसी राज्य की इतनी बड़ी, तो वहाँ 4 ही एम्स हैं। पता तुम्हें, पता आपको मुरादाबाद, मेरी सुनो, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर। कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवाया था उत्तर प्रदेश में? भाई साहब कांग्रेस उस टाइम, कांग्रेस के हालात क्या थे? आपकी कितनी उम्र है? साल तक कांग्रेस थी, उसने क्यों नहीं बनाए? आप, मैं भाई साहब से यही बताएंगे। मेरी 68 साल है। 68 साल की उम्र है। 68 साल पहले आप ये बताइए कि 68 साल पहले देश की स्थिति क्या थी? आपने तो बहरहाल कुछ तो देखा ही होगा। क्या थी बताओ ना मुझे, मैं बता दूं। अरे लड़ो क्यों? जो मोदी जी ने काम करा वो आज तक किसी ने नहीं करा, नहीं कोई करेगा। अच्छी सोच वाले हैं, अच्छे विचार वाले हैं, अच्छा निर्णय लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनो, देश में जो था ना, उन्होंने इसको बढ़ने ही नहीं दिया। देश में इन्होंने कभी भी कोशिश नहीं करी कि देश में कुछ और उद्योग धंधे पनपे ढंग से। कांग्रेस ने पहले अब सुनो, जब आपने इतना कुछ कहा तो सुनने की भी हिम्मत रखो। कांग्रेस ने देश में कुछ होने ही नहीं दिया, हर चीज बाहर से मंगाने पे जोर देते थे। और आज जो किसानों के पीछे कांग्रेस यहाँ खड़ी हुई थी, जो ये इतने दिल्ली गेट पे नहीं, जो बॉर्डर पे खड़ी हुई थी, जो पिछले साल जो काला कानून जो कह रहे थे ये, उसके पीछे तो कांग्रेस ने 70 साल तक क्यों नहीं, अब तक देश में इतने, कृषि प्रधान देश है हमारा, आज भी कृषि प्रधान देश कहलाता है। उसी से चल रहा है। नहीं, उसी से नहीं चल रहा, आज भी हमें अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है। आज भी हमें अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है इनके होते हुए। यहाँ का अनाज कहाँ गया? इन्होंने उपजाने नहीं दिया, इन्होंने उपजाने नहीं देते ढंग से। यहाँ का कहाँ गया? वही तो बता रहा हूँ, उन्होंने उपजाने नहीं दिया, यहाँ का जाने उपजा ही नहीं कुछ भी। उपजा ही नहीं। हाँ जी, इसलिए कमी को बाहर से मंगाना पड़ता। आज वो इतना अनाज है कि हम बाहर बेचते हैं। आज जैसे अगर आपने सुना हो, अभी दो एक दिन से जो प्याज की कीमत बढ़ रही है, गवर्नमेंट ने प्याज पे निर्यात एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा दिया कि पहले प्याज यहाँ रहेगा तब यहाँ वालों पे कमी, रेट कम होंगे, उसके बाद सरप्लस होगा तो भेजेंगे। ये चीज पहले नहीं होती थी, पहले होती नहीं होती थी भाई साहब। क्यों नहीं होती थी यार? करने ही नहीं देते थे, महंगा, इसलिए नहीं होती थी। अरे भैया पहले सब कुछ यही था, अब एक्सपोर्ट होने लगा। पहले सब कुछ यही था, आप इस चीज पे ना होता कहाँ था भाई? ये पहले पढ़ो जरा ढंग से। अरे भाई साहब जब यहाँ रहता था जब तो कमी नहीं पड़ी। कृषि प्रधान देश में होते हुए हिंदुस्तान को और बाहर से अनाज मंगाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी हिंदुस्तान के लिए? हिंदुस्तान के लिए कोई शर्म वाली बात, हिंदुस्तान सबसे यार, इससे ज्यादा क्या बात होगी यार? हिंदुस्तान को कहीं तुम झुकने की कृषि जरूरत प्रधान नहीं देश हो, है। हिंदुस्तान और कहीं तुम बाहर से झुकना अनाज मंगा रहे हो, और हिंदुस्तान को शर्म, आज हम अनाज बाहर भेज रहे हैं। शर्म करेंगे ना। पहले हम हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, जो भी तोपे थी, जो कुछ थी, बाहर से मंगाते थे। आज हम अपनी बना रहे हैं और अपना बाहर भेज रहे हैं। तो अभी आपका